वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरीज हारून। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसे गुजर रहे हैं आपके रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ इस बार वैसे या तो खुद हमारा कुछ डाइट ऐसी हो गई है या क्या ऐसा हो गया है कि बहुत ज़्यादा मैं लेथार्जिक नहीं फील कर रही, वरना नहीं, होता है। बिल्कुल नहीं, और थोड़े ड्यूरेशन भी कम है ना, हाँ, छोटे रोज़े हैं। शायद इस वजह से भी। लेकिन अभी भी बहुत से लोगों को प्यास महसूस हो रही है और आज ड्राइनेस है, गालिबन बच्चे भी कह रहे हैं कि ये प्यास थोड़ा लग है रही है। अभी, ड्राई हाँ। स्पेल तो चल रहा था ना, मार्च के स्टार्टिंग हम्म। से चल रहा था कराची में, तो उसकी वजह से होता है कि गला खुश्क हो जाना। हम्म। थोड़ा ऐसे ऐसे प्यास नहीं लोगों को फील होती, बस वो ये कहते हैं कि हाँ, खुश्की चाहिए हो कि रही है, ड्राइनेस माउथ हो रही है। तो ये जो दही का इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं सहरी में, इसका कोई देर तक अफाका होता है? रहता है। दही देखो, हाँ। उसमें वाटर कंटेंट इतना अच्छा होता है। उसके अलावा अगर उसमें आप इलायची डाल दें तो इलायची आपकी प्यास को रोकती है। तो आप अगर इलायची वाली लस्सी बना के, जैसे नमकीन लस्सी बना के पीने, एक्सीलेंट हो जाती है सहरी में। चाय, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक से बहुत बेहतर होती है, क्योंकि कैफीन वाली ड्रिंक्स तो वैसे ही हम लोग मना अच्छा, करते हैं। लेकिन ये है, चलें एक एक करके एक एक चीज़ पर आते हैं। अब चाय कॉफ़ी जो है ना, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बहुत सारे लोगों को आदत होती है बार बार चाय पीने की, और वो एक जो कैफीन इनटेक उनका है वो बन गया होता है। तो एक तो अरीज, हम इस पे कैसे काबू पाएं, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है लोगों के लिए। जब वो रोज़ा रखते हैं उनको तलब होती है और सर में दर्द होता है। मतलब उसकी तलब का मकसद ये है कि सर में दर्द है, लथार्जिक है, यू आर नॉट फीलिंग योर सेल्फ। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा देखो, जो कैफीन है ना, वो इट्स बिल्कुल माइंड से, आप कहते हो एडिक्शन हो जाती है लोगों को। तो पी लें, लेकिन उसके साथ बाकी ऐसी चीज़ें लें जिनसे प्यास ना लगे। दही का, जैसे मैंने कहा, इस्तेमाल कर लें। आप कुछ स्मूदीज़ बना के ले लें। आप, ऐसी क्या चीज़ करें कि मैं बता कैफीन रही की नीड ना हो? नी हाँ, हाँ, देखो उसमें अगर सर फूड्स में दर्द ना हो। उसके लिए आप जो है ना, स्टार्टिंग के में रमज़ान में कोई भी पेन किलर ले सकते हैं, ठीक है, अच्छा। स्टार्टिंग के रमज़ान में। उसके बाद आपकी बॉडी जब डीकैफ, मतलब कि आप बेसिकली जो है ना उसको डिटॉक्स करते हैं, कैफीन का इंटेक आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तो आपको सिम्टम्स नहीं आएंगे। अगर हम शुरू के रमज़ान में सहरी में ही। सहरी में, आप सहरी में जैसे अच्छा। किसी को एलर्जी होती है तो हम हाँ। कहते हैं कि आप एंटी एलर्जी ले लें एज अ प्रिकॉशन, ताकि आपको दिन भर कोई इशू ना हो। इसी तरह जिनको होता है हेडेक का या पेन का इशू है, या किसी को लगता है कि मैं चाय कॉफ़ी नहीं पीऊँगा और मुझे आधे दिन के बाद सर में दर्द छूट जाएगा, तो हम कहते हैं आप एज अ प्रिकॉशनरी मेथड आप अपना जो है ना पेन किलर कोई सी भी ले लो। अच्छा, तो तो पेन उसका किलर इतना दौरानिया रहता है? क्योंकि एटलीस्ट 6 आवर्स तो रहता है ना, तो 6 घंटे लोग हैं तो। काम ही 12 बजे शुरू करते हैं, अच्छा, अक्सर तो दफातर एक में देर हेडेक लेट की आ रहे ये होते भी हैं। रीज़न होती है, आप जो हाँ। कह रहे हो ना कि आप जो स्लीप का आपका पैटर्न डिस्टर्ब होता है, उसकी वजह से हेडेक स्टार्ट हो जाता है। तो अच्छा। अपनी रूटीन नहीं ख़राब करें। अगर आप सहरी में उठे हैं और आपको थोड़ी देर होना है, तो मैक्सिमम आप जो है 8 बजे तक उठ के काम पे चले जाएं। अगर आप जो हम लोग मॉर्निंग टाइम के बाद जो नींद लेना शुरू करते हैं ना, स्लीप पैटर्न, उसकी वजह से बहुत लेथार्जी हो जाती है, हेडेक स्टार्ट हो जाता है, अजीब आवाज़ारी जैसे कहते हैं ना, आपका कुछ करने का दिल नहीं चाहता, वो वाली कैफियत हो तो जाती है बेसिकली ये आपकी स्लीप की वजह से स्लीप भी की है। वजह अच्छा, एक चीज़ की आप हमेशा बहुत एडवोकेट रही हैं और वो है दही। से। दही, सिर्फ रमज़ान में नहीं, आप तो ओवरऑल भी कहती हैं दही खाना चाहिए। सो ये दही के फ़ायदे भी आप सुन लें, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। कोई सवाल है आपका इससे हटकर भी, एनी हेल्थ प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग, आप अगर है तो वो आप डॉक्टर अरीज से उसकी बात कर सकते हैं ये जी। न सर, दही के अलावा भी मैं जैसे उस दिन एक पेशेंट से अपने बात की थी, मैंने कहा मुझे ठीक है, रमज़ान को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज ज़ाहिर बात है एक है डिफरेंट है, बिल्कुल। आपने रोज़, लेकिन हम लोग इबादत में भी, अपने खाने पीने में भी सिर्फ रमज़ान में ही फोकस करते हैं। तो हम इसको हैबिट क्यों नहीं बनाते, प्रैक्टिस क्यों नहीं बनाते ना? हमें बल्कि दीन से रिलेटेड भी हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम उठ के कोई अल्लाह ताला से बातचीत करें, और उसके अलावा खाने पीने में हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम सोच समझ के खाएं। सिर्फ रमज़ान में याद आता है, उसके बाद ईद आएगी और सब रूटीन चेंज, सब अच्छा, ये भी वापस। कुछ लोग करते हैं। वैसे तो ये है कि रमज़ान में जब लोग खाना खाते हैं तो वो, अब हमारे यहाँ तो बहुत बदनज़मी है उसमें। नहीं, ये तो कहीं अब कहीं है कि हाँ, कुछ लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, वो कहते हैं इससे इस्तेफादा करें, चलो भाई अच्छा टाइम है। हमारे यहाँ वो किसी ने शेयर किया हुआ था एक ग्रुप में कि ये नहीं पता चला पकोड़े कब फ़र्ज हुए। बिल्कुल। तो और अगर बाहर के मुल्कों में अक्सर लोग कहते हैं ना कि अगर किसी से पूछा जाए कि जी आप, अच्छा ये रमज़ान, यू आर फास्टिंग, तो ये रमज़ान है, अच्छा ये वो मंथ है जिसमें मुसलमान बहुत सारा खाते हैं। बहुत सारा खाते हैं और हाँ, पकोड़े बहुत खाते हैं, बहुत फ्राइड खाते हैं। आइटम्स बहुत खाते हैं। तो ये हम लोगों के, तो खैर हमने ना एक्चुअली मुसलमानों से ज़्यादा, आप अगर देखो, ये बेसिकली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया हुआ है कि बहुत सारी फ्राइड चीज़ें होनी हाँ, और चाहिए, नित नए 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 डिज़ाइन भी नए। आ रहे हैं। कोई बॉक्स पेटीज आ गए, तो ये आ गया, तो वो आ गया। कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और कॉल ड्रॉप हो गई। सो सॉरी, आप हमें दोबारा कॉल कर लीजिए और डॉक्टर अरीज से आप बात कर सकते हैं। अच्छा, आपकी बॉडी में अगर हम इसको थोड़ा समझना चाहें अरीज, कि किस तरह की, जो हम बार बार डाइट पे फोकस करते हैं, किस तरह के चेंजेस आ रहे होते हैं, क्या रिएक्शंस हो रहे होते हैं जो आपको प्रॉब्लमेटिक करती है? कुछ लोग जो हैं, एक तो स्लीप पैटर्न आपने बता दिया,
उनका बिल्कुल ही कुछ, वो तो कहते हैं बात भी ना करो हमसे, सब रोजे के बाद। सब रोजे के। तो ये किस वजह से? कॉलर दोबारा हमारे साथ है, उनसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आबदा साहिबा जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी, हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी दुआएं हैं जी। क्या सवाल है आबदा हमने साहिबा? बात करनी है, हमारी बेटी है जी। बेटी 18 साल की है, बहुत इसको वीकनेस रहती है, बहुत ज्यादा ठीक है, ऑन एयर हम इस पे बात कमजोर करें। रहती है, बहुत खिलाती पिलाती भी मैं बहुत ज्यादा हूँ, लेकिन इससे क्या है ना, कमजोरी बहुत ज्यादा है। क्या अच्छा, एज क्या ठीक है, बताइए? 17-18 साल। ठीक है, हम ऑन एयर बात कर लेते हैं आबदा साहिबा, आप टीवी से सुनिए। अच्छा, ये बच्चियों में कुछ हुआ है अब, ये वीकनेस काफ़ी सुनने में आती है, तो ये क्या है? अच्छा देखो, एक तो वीकनेस, अब इन्होंने कहा मैं बहुत खिलाती पिलाती हूँ, क्वेश्चन ये आता है क्या खिला रहे हैं। देखिए बर्गर, पैटीज, चिप्स, फ्राइड चीज़ें, रोटी, सालन, चावल, बिरयानी, ये खाना कोफ्ते, तो बहुत हाँ। है, बट एनर्जी कोई नहीं, न्यूट्रिशन इसमें कम हो जाती है ना। एक जितने ये जो पैकेज में नूडल्स आते हैं, ये तो डेड फूड है, इनका कोई न्यूट्रिशनल कोई वैल्यू नहीं है, और कैलोरीज आप ले लेते हैं। तो बच्चे खा तो रहे हैं, माँ बाप कहेंगे खा भी रहे हैं, फूल भी रहे होते हैं बच्चे, लेकिन वीकनेस इसलिए होती है क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं जा रही। न्यूट्रिशन के लिए इंपॉर्टेंट है तो गट हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, गट हेल्थ के लिए दही, उसके अलावा पानी का इंटेक अच्छा होना चाहिए, नेचुरल जो सीज़न के फ्रूट्स हैं वो खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, जितनी जो सफ़ेद है, मैदा, आटा, चीनी, बेकरी की चीज़ें, ये वाली चीज़ें ना इस्तेमाल करें। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वीकनेस जो कह रही है ना, कमज़ोरी होती है, मोस्ट प्रॉब्ली यही होता है कि खाना पिलाना, हम लोग समझते हैं 2 रोटी खा ली बच्चे ने तो खाना तो बहुत खा लिया, रोटी से कोई नहीं आती। मैं कितने कितने दिन तक रोटी नहीं खाती, मैं सच्ची बताऊं। अच्छा, वैसे तो लग रहा है आपको देख के, लेकिन चले आप। नहीं बट देखिए एनर्जी लेवल्स अच्छे हैं ना। अब मैं क्या खाती हैं? फ्रूट्स खाएं, आप दही खाएं, अंडा खाएं, चिकन, मटन, बीफ, फिश खाएं, सी फूड नहीं खाते हमारे यहाँ। हालांकि सी फूड एक कॉन्सेप्ट है कि शायद सी फूड एक्सपेंसिव खरीदेंगे तो अच्छा होगा, सी फूड बड़ा रीजनेबल प्राइस में भी मिल जाता है। मेरे ख्याल से चिकन और मटन से बेहतर होता है कि आप सी फूड खाएं, क्योंकि आपको उसके बाद डॉक्टर की फीस नहीं देनी पड़ेगी। अच्छा, इतने बीमारियों से बचाते हैं ना, सी फूड इज लाइक ओमेगा फैटी एसिड जितने अच्छे मिलते हैं, आपकी नर्व सिस्टम अच्छे हो जाते हैं। अच्छा, एक एक करके वो खाना भी बता दीजिए जो आप समझती हैं कि लड़कियों को 12-13 साल की उम्र के बाद से ही बल्कि ज़्यादा फोकस करना चाहिए घर वालों को उनकी डाइट का। तो वो कौन कौन से आइटम्स हैं? ये सब तो है कि इसमें ओमेगा 3 है तो उसमें ये है, जिंक है तो फला में ये है, वो चीज़ बताइएगा आफ्टर द कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, असद रजा। हाँ, असद रजा अस्सलामुअलैकुम। जी, वालेकुम मैं सलाम। आपका शो देख रही थी, मुझे आपका शो जी 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 जी, बताइए। बहुत अच्छा लगा। सबसे बात जो आपने पहले अच्छी की है ना कि हमारे इस माह रमजान में लोग खाते बहुत ज्यादा हैं, बाकी हद होती है खाने की। हमारे इस मजहब को इन्होंने ना फैशन की तरजीह दे दी है। बहुत अच्छा शो है, और मेरी अम्मी भी आपका शो देखती है कि मेरे भाई से बात करें। अच्छा, अब असद रजा से बात करें जी। अच्छा बाजी जी बाजी, ये जो एक मैसेज दे दें, एक मेरा मैसेज दे दें, क्योंकि ये ना जब मैं ना मार्केट में होता हूँ तो शाम के टाइम ना, इफ्तारी के टाइम लोग ऐसे भाग रहे होते हैं जैसे ना कोई तौबा नौज़बिल्लाह रोजा नहीं आ रहा, कोई और चीज आ रही, रोजे का टाइम नहीं आ रहा। ऐसा लगता है जैसे कोई खौफनाक चीज आ रही है जी। हाँ, सब ऐसे भाग रहे थे। मैंने कहा, एक मेरा दोस्त है, दुकान जल्दी जल्दी बंद कर रहा है। मैंने कहा यार क्यों बंद कर रहे हो? कहते रोजे का टाइम हो रहा है। मैंने कहा तौबा नौज़बिल्लाह यार, रोजे को तुम लोगों ने क्या बनाया होगा? आज कह दी मुसलमानों ने, तौबा मेरा मालिक माफ करे। अभी देखें मस्जिदें भरी होंगी, अभी देखें इसके बाद मुसलमान खत्म हो जाएंगे। सही बात है, सही बात है। बहुत हाथ में होंगी। हाँ, मतलब आपके कहने का बात मकसद है, बहुत बहुत शुक्रिया असद रजा साहब। कहने का मकसद इनका ये है कि आजकल तो मसाजिद भरी हैं, लेकिन उसके बाद जो है ये जो जितना भी तकवा है, जितनी भी सोच है, जितनी भी फिक्र है, ये सिर्फ रमज़ान में है, ये बाकी दिनों में नहीं है। ये इनका गालिबन मुझे मकसद समझ आया। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर आप बता दीजिएगा कि फूड आइटम्स कौन कौन से हैं जो लेने ज़रूरी हैं हर इंसान को, हर शख्स को, और बढ़ते हुए बच्चों को ख़ास तौर पर। आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक। और हमारे साथ डॉक्टर अरीज हारून मौजूद हैं। कुछ सवाल आपने किए थे, उसके जवाब के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ कि आज हम आपको तोहफा दे रहे हैं। पंजनत की जानिब से जोड़ा है, और क्योंकि पंजनत डील करता है मेल और फीमेल दोनों फैब्रिक में, तो ये तो गिफ्ट के अंदर ही पता चलेगा कि मेल फैब्रिक है या फीमेल फैब्रिक है। लेकिन ये है कि उसके लिए सवाल मेरा ये है कि पंजनत का मतलब क्या है, ये आपने जवाब देना है और फिर तोहफा आप ले जाइए। सो डॉक्टर अरीज, वैसे आपने बताना नहीं है, आपको पता है पंजनत का मतलब? सोच रही हूँ, लेकिन सोच रही हैं, हाँ। बस सिर्फ और सोच बता दूँ तो मुझे Excited मिलेगा, होके बता नहीं देना मुझे है। मिलेगा। आपको कुछ और मिलेगा। आपको हम, क्योंकि हमें पता है आपको किचन में रहना बहुत पसंद है, तो ये मलका फूड्स जो है ना, ये आज आपके साथ जाएगा। मसाले, हाँ, और जीएफएस बहुत भी अच्छा। जाएगा। जीएफएस के बारे में आप सोचिएगा, कोई नया कोई इनकी प्रोजेक्ट आया हो या कोई चीज़, तो वो आप कर सकती मलका हैं। का तो आपके लिए हमने ये मलका वाले का गिफ्ट्स रखे हैं। दम कीमा का जो मसाला है ना, वो बहुत मजे का। अच्छा, कम कीमत के मसाले? नहीं, दम कीमा। दम कीमा? अरे मैं कहा कम कीमत, आपने बहुत इस्तेमाल किए। दम कीमा अच्छा हाँ, लगता है बहुत मजे आपको? का। अब इसमें पता नहीं कौन सा है, बहरहाल वो हम बाद में देखते हैं, आपको बताते हैं। लेकिन फिश भी है, वो मुझे नजर आ रहा है। उनको फिश पता चल मसाला, गया मुझे सी फूड पसंद है। यस, तो ये आप आपने इस्तेमाल कर उनको सकती हैं। inside अच्छा, information। ये बताइए, वो जो कॉलर ने कहा था, और मैं भी चाह रही हूँ कि आप बताएं, जो ग्रोइंग एज वाले बच्चे हैं, ग़िज़ा बताएं कौन कौन सी उनको लेनी चाहिए। देखिए, एक तो डेयरी, हाँ, जिसमें डेयरी, दूध दही दही वगैरह, चीज़ होनी सही। चाहिए, ठीक है। एग्स होने चाहिए, मीट होनी चाहिए, स्पेशली रेड मीट बच्चियों में ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि बच्चियों में आयरन डेफिशिएंसी बहुत हो जाती है और अनीमिया की तरफ चली जाती है, तो उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिस्टर्ब होता है। अनीमिक होंगी तो फिर ग्रोथ भी नहीं होती, और बच्चों में अगर जो मेल हैं उनके अंदर ये होता है कि फिर वो अटेंशन नहीं आते थे, पढ़ते नहीं है सही से। उसके अलावा जिंक रिच सोर्सेज जैसे सीड्स हो गए, सीरियल्स हो गए, ये लें। और सी फूड मैं हमेशा कहती हूँ, और दही तो आपको बताइए, डेयरी में आ गया। ये चीज़ें मेन है। उसके जो सीज़न के फ्रूट्स हैं वो ज़रूरी हैं, वेजिटेबल्स ज़रूरी हैं, लेकिन वो सीज़न के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इस तरह नहीं कि जैसे एक सर्विंग पे अगर पर डे दे देते हैं इनफ हो जाती हैं, चेंज करके दें। ग्रीन्स उसमें आ जाते हैं, जैसे मटर हो गए, कभी पालक हो गई, कभी मेथी हो गई, कभी आप मूली दे दें, गाजर दे दें, तो सब चीज़ें होनी चाहिए, इंक्लूडेड होनी चाहिए। जो मेन है वो डेयरी, एग्स एंड रेड मीट। रेड मीट नहीं खाते, सी फूड नहीं खाते बच्चे, चिकन 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 खा हाँ लेते। हाँ, ये बहुत है, और रेड मीट तो बहुत दूर है। बस ये है कि कबाब की सूरत में कभी खा लिया, बारबेक्यू खा लिया, हाँ, वो भी और बीफ में खाते हैं, बीफ में मटन नहीं खाते, मटन और इतना सी नहीं। फूड तो बिल्कुल ही नहीं खाते बच्चे। पता है सी फूड से क्या मसला होता है? स्मेल आती है। हालांकि आजकल इतने सारे मेथड्स आ गए, इतनी रेसिपीज हैं, ज़रूरी तो नहीं कि आप वो खाएं सही। जिसमें। कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। जी मोहम्मद ताहिर साहब, हमें सवाल का जवाब देंगे? जी बिल्कुल जी। सो पंजनत का क्या मतलब है? जी। पंजनद का मतलब क्या है? 5 दरिया। वाह, बिल्कुल सही जवाब, और मुबारक हो, आपका तोहफा आपका हुआ। और ये 5 दरियाओं के तोहफे के अंदर क्या है, ये आपने खुद देखना है। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल जी। सो ये डेयरी हो गया, सीड्स आपने बता दिए, फिश आपने बता दी, ये तमाम वही चीज़ें जो ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं। बिल्कुल है। देखिए, लोग आजकल टैबलेट्स पे बहुत इन्हिसार करने लगे। ताकत की गोली दे दें, बच्चे के लिए ताकत का सिरप दे दें, सप्लीमेंट्स हाँ, ये जो सप्लीमेंट्स हैं, आपको लगता है कि ये नेमुल बदल है? जैसे अगर कोई बच्चा 5 बादाम खा रहा है रोज, एक वैसी एग्जांपल ले रही हूँ, और कोई सप्लीमेंट ले रहा है, तो ज्यादा बेहतर क्या है? क्या उसको बादाम बेहतर है। देखो, नेचुरल सोर्सेज हमेशा बेहतर होती है। सप्लीमेंट्स हम तब एडवाइस करते हैं जब हमें लगे कि इतनी डेफिशिएंसी होगी कि वो रिकवर नहीं होगी, तो उसको पूरा करने के लिए जितने अरसे के लिए नीड है उतने अरसे के लिए सप्लीमेंट्स देते हैं। क्योंकि आप जब नेचुरल खाते हैं ना, तो आपके गट में जाएगा, जितनी नीड है उतना एब्जॉर्ब होगा। सप्लीमेंट इज़ अ डिफरेंट फॉर्म, वो उसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो डिफरेंट तरीके से होती है, मतलब कि होगी वो भी गट के थ्रू ही, लेकिन आप पूरी की पूरी ले लेंगे। अल्लाह ताला ने जब खाने में जो रखी होती है ना, 2-3 चीज़ें कम्बिनेशन में, तो वो जितनी आपको चाहिए मिल जाएगी। और फिर मल्टी वाइटामिन हम लेते हैं, तो मल्टी वाइटामिन से भरपूर आप अच्छा, सब्जियां एक और लें। चीज़ अरीज, हमें लगती है कि शायद हम जो नेचुरल फूड खाते हैं और नेचुरल सोर्सेस है ना हमारे, वो हमें देर से बेनिफिट पहुंचाते वो हैं। स्लो एब्जॉर्प्शन है ना। हाँ, और हम ये समझते हैं कि जो टैबलेट है या जो हमने कुछ भी हल करके पीना है, वो तो जल्दी जल्दी हमें फ़ायदा पहुंचा देगा, और वो एक ही दफ़ा आपने फांकना है और ख़त्म। तो इस वजह से लोग जो हैं वो उसको ऑप्ट कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे है, लेकिन बात यही है कि अगर डेफिशिएंसी है ना, तब तो आप सप्लीमेंट्स पे जा सकते हैं, लेकिन अगर डेफिशिएंसी नहीं है तब नेचुरल सोर्सेज लेंगे, क्योंकि नेचुरल सोर्सेज जब देर से एब्जॉर्ब होंगी तो आप उसकी टॉक्सिसिटी है या वो ज़्यादती जो है वो नहीं होगी उसमें।
उसके अपने जो है साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर ज़्यादा हो जाएगी तो वो ऑर्गन्स में जाकर स्टोर होगी, स्पेशली जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन होती हैं वो ऑर्गन्स में जाके होती हैं, जिसमें सबसे कॉमन डी है। और डी की टॉक्सिसिटी के साथ पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, इतनी ज़्यादा खा लेते हैं सप्लीमेंट्स कि जो मंथ की डोज है वो 2 दिन में खा के आ जाते हैं, तो उसके टॉक्सिसिटी स्टार्ट हो जाती है। तो सप्लीमेंट इज़ नॉट द मतलब कि आंसर नहीं है, आंसर आपके हमेशा नेचुरल सोर्सेज हैं, मेंटेनेंस भी आपने नेचुरल सोर्सेज पे ही करनी है। अच्छा, विटामिन डी भी ये ख़वातीन में क्योंकि बहुत इसका लॉस होता रहता है विटामिन डी का, सो विटामिन डी के हम ज़ाहिर सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन कोई और नेचुरल सोर्स है जो हम साथ में लेते रहें सो मेंटेनेंस होती रहे? यह देखो विटामिन डी की सोर्सेज कम है फूड सोर्सेज, लेकिन है बीफ लिवर में है, मशरूम्स में है, अंडे की जर्दी में है, सी फूड में है। अच्छा, अंडे की जर्दी में भी अंडे है? की जर्दी और में लोग कहते हैं जर्दी निकाल दो जी, ये कर दो वो कर दो। अंडा एक ना होलसम एक प्रोडक्ट है जो आपको पूरी खानी है। देखो जर्दी हम मना करते हैं किसी कॉलर के। है, हाँ, कॉलर है, फिर हम ये जर्दी के टॉपिक पे वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी, अफजल मजीद साहब। मैं मजीद भट्टी बोल रहा हूँ लाहौर से। जी जी हाँ जी, अफजल मजीद है मेरा नाम। जी जी, बताइए क्या सवाल क्या है हाँ जी, आपका? मेरे ना शुगर की वजह से पाँव में सुन्नपन रहता है। मैं तेल की मालिश तो बहुत करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ना शुगर की हल्की दरमियानी है, शुगर इतनी नहीं होती, लेकिन फिर भी दवाई खाता हूँ और सुन्नपन है पाँव में। ठीक है, हम ऑन एयर इस पे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। जी, मेहर अली साहब, क्या सवाल है आपका? मैम मैं डॉक्टर रिज हारून से बात कर रही थी। ये रोजे में गैस्ट्रिक ज्यादा हो रही है, इसके बारे में पूछना था। क्या हो रही है रोजे में? गैस Okay. गैस ठीक ज्यादा है। खारिज हो रही है। ठीक है, ऑन एयर बात कर लेते हैं। अच्छा, दोनों का जवाब अब आप दे दीजिए। अच्छा, पहले कॉलर जो थे उनके वो पैरों में जलन। पैरों में डायबिटिक थे, तो वो कहते हैं अच्छा देखो डायबिटीज़ अगर कंट्रोल अनकंट्रोल डायबिटीज़ हो तो उसमें नर्व्स जो हैं वो इफेक्ट होती है। जब नर्व्स इफेक्ट होती हैं तो सुन्न हो जाते हैं, नमिंग होती है, पेन की सेंसेशन ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो डायबिटीज़ इनकी कंट्रोल होनी चाहिए। अगर डायबिटीज़ कंट्रोल है और फिर भी ये हो रहा है तो फिर इनको फॉलो अप कराना पड़ेगा कि इनको अंदर B12 की डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही, क्योंकि B12 जो है वो हमारी नर्व के सेंसेशन में बहुत काम आता है। तो अगर B12 की डेफिशिएंसी, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट्स की गट भी अच्छी काम नहीं करी होती, तो B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। और B12 जो है ये सिर्फ आपको मीट में और डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलेगा, सब्जियों में B12 नहीं मिलता। जो कॉन्सेप्ट है ना कि शायद हम सब्जी खाएंगे तो B12 भी मिलेगा, B12 आपको सिर्फ मीट, रेड मीट है, फिश हो गई, चिकन हो गया, या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स दूध दही में मिलेगा। ठीक है। तो वो अक्सर लोग जो है ना मिस आउट कर देते हैं। जो स्पेशली अगर कोई सब्जियों पे फोकस ज़्यादा करते हैं, वेजिटेरियन है, तो उसका B12 डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और दूसरा इन्होंने सवाल किया था गैस्ट्रिक जो इशू हो जाता है, तो असल में हम लोग क्या करते हैं सहरी में, वही बात है, एक तो कॉफ़ी चाय का इस्तेमाल ज़्यादा, पानी एकदम से बहुत ज़्यादा पी लेना, मुर्ख मसालों वाली चीज़ें खाना, जैसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी है, निहारी है, या आपने कोई सालन बहुत तेल वाला खा लिया, पराठा बहुत हैवी करके खा लिया, तो उसकी वजह से गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाते हैं। और दूसरा सहरी के फ़ौरन बाद नहीं सोना चाहिए, एटलीस्ट 20 मिनट्स आप ना थोड़ी सी वॉक करें फिर सो जाएं। बहुत एग्रेसिव नहीं, कि ये नहीं कि आप बिल्कुल ही लेथार्जिक हो जाएं। या सहरी थोड़ा पहले कर लें। जैसे मुझे तो ये होता है कि आधे घंटे पहले नमाज से आप मुकम्मल अपना सब कुछ कर चुके हो। वो नहीं ये करते, जो वो बिल्कुल आप आखिरी वक्त तक सब करते और रहते फिर हैं। पानी बहुत गल्प डाउन करते हैं, मतलब कि आपने सहरी सही कर ली और फिर पानी आपने एक साथ 2-3 ग्लास पिए, उसकी वजह से क्या होता है कि आपके स्टमक की जो वर्किंग है वो स्लो डाउन हो जाती है। तो हमेशा पहले पिए पानी, एंड में मत पिए सहरी के। तो विद दैट बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरीज, आप हमारे साथ मौजूद रही और ये तमाम इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई। और डॉक्टर अरीज जो है इतने सालों से मैं इनको जानती हूँ, और इतने सालों में सबसे ज़्यादा फोकस ये दही पे करती हैं। तो आप लोग भी दही पे फोकस कीजिए, तो इनकी तरह की आपकी भी प्यारी और ग्लोइंग स्किन हो जाएगी, है ना। सो विद दैट एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम आपसे मुलाकात करेंगे किचन में।